अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ खुली जंग के इम्कानात मौजूद हैं और दूसरी तरफ खामोश सफारतकारी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी मईशत को पूरी तरह मुतासर किया है, ख़ास तौर पर इसलिए कि आबने हरमज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों का मामला इस तनाज़े के मरकज़ में आ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक गैर मामूली लेकिन खामोश किरदार अदा कर रहा है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे फौरी कशीदगी कम हो सके। ये मुज़ाकरात खुले आम नहीं हो रहे बल्कि पसे पर्दा पैगामात से जारी है। तजावीज़ जवाबी तजावीज़ के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने हालिया दिनों में एक अहम तजावीज़ दी है जिसके तहत वो जंग बंदी और आबना हरमज़ को दोबारा खोलने के लिए तैयार है, बशर्तिया अमेरिका उसकी बंदरगाहों पर पाबंदी आयद ख़त्म कर दे। तहम ईरान इस मामले में एक मरहला वार तरीक़ाकार चाहता है। इसका मौक़िफ़ यह है कि पहले हरमज़ का मसला हल किया जाए क्योंकि ये फौरी और निस्बतन आसान है, जबकि उसके जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बाद के मरहले तक मौखर कर दिया जाए। अमेरिका इस नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक नहीं है। अमेरिकी सदर और उनकी टीम का मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मुआहदे को मुकम्मल होना चाहिए, यानी हरमज़ और जोहरी प्रोग्राम दोनों में एक साथ पेशरफ्त होनी चाहिए। यही वो बुनियादी इख्तलाफ है जिसकी वजह से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार है। लेकिन सूरत हाल सफारतकारी तक महदूद नहीं है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौजी क़यादत ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश करने की तैयारी कर ली है। उनमें महदूद लेकिन शदीद फ़दाई हमले, आबने हरमज़ के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने की हिकमत अमली, हत्ता के स्पेशल फोर्स के ज़रिए ईरान के हसास न्यूक्लियर हसासों को भी निशाना बनाने जैसे इकदाम शामिल हैं। इन ऑपरेशंस की ब्रीफिंग ब्रैड कोपर की जानिब से दी गई, जबकि आला अस्करी क़यादत बशमूल डैन केन भी इस अमल में शरीक होंगे। इसके बावजूद सदर ट्रंप का एक अहम बयान इस पूरी हिकमत अमली को समझने के लिए काफ़ी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके नज़दीक बहरी नाकाबंदी फ़ज़ाई हमलों के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सिर हो सकती है। उसका मतलब ये है कि अमेरिकी फौरी तौर पर बड़ी जंग शुरू करने के बजाय दबाव बढ़ाने की पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि ईरान को मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर लाया जा सके। दूसरी जानब ईरान भी इस सूरत हाल को अपने अंदाज में देगा। उसका ख्याल है कि आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई पहले ही मुतासिर हो चुकी है। मगरबी ममालिक में जंग के खिलाफ राय बढ़ रही है और अमेरिका के अंदरूनी सियासी हालात भी किसी बड़ी फौजी इक़दाम के लिए साजगार नहीं है। यही वजह है कि तेहरान जल्दबाजी से गुरेज कर रहा है और वक्त ले रहा है बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए। इसी दौरान पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस अमल में बराह रास्त शामिल हैं और मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते कर रहे हैं। उनका मकसद यही है कि किसी ऐसे फार्मूले तक पहुंचा जाए जो दोनों फ़राकीन के लिए काबिल कबूल हो और खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाया जा सके। अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो इस वक्त सूरत हाल एक पेचीदा तवाज़ुन का शिकार है। एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ फौजी तैयारी मुकम्मल हो रही है और आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ रही है और तेल की कीमतें पहले ही दबाव का शिकार है। इसका मतलब यह है कि ये तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। क्या ये सफारतकारी इस बहरान को निकालने के लिए कामयाब होगी या ये कशीदगी किसी बड़े तसादुम में तब्दील हो? आने वाला वक्त इस हवाले से फैसला कुन साबित होगा, क्योंकि दोनों फ़राकीन के पास अब महदूद वक्त और महदूद ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। फ़िलहाल दुनिया इंतज़ार कर रही है देखने के लिए कि अगला कदम मुज़ाकरात होगा या तसादुम। अल्लाह निगहबान अपना।